आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, ये कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं ये गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ मन की अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड। भाइयों बहनों, जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको गरीबी क्या होती है पता कैसे है। जिनको गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए पूरे कैमराओं का पूरा हुजूम लेकर के गरीब की झोपड़ी देखने के लिए जाना पड़ता है। और कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। हमने गरीबी को जिया है, हमने गरीब के दर्द को जाना है। और कोई अगर गरीब के ऊपर इस प्रकार से मजाक करता है, मखौल उड़ाता है, तो मुझे उतनी ही पीड़ा होती है जो बचपन में मैंने अपनी गरीबी के समय अनुभव की थी। हमारे गांव पर नमक छिड़का जा रहा है, क्या बातें करते हैं। आपके यहां एक एमपी चुन करके दिल्ली में बैठे हैं, वो मीडिया के सामने ऐसे ड्रामेटिक वे में कह रहे हैं कि मेरे मुंबई में तो 12 रुपये में खाना मिलता है, कहीं भी जाओ मिल जाता है। भैया 12 रुपये में खाना मिलेगा क्या? ये क्यों गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं? तो एक और आगे चल पड़े, अब तो वो शायद जेल चले गए। उन्होंने कहा 5 रुपये में खाना मिलता है। इतना ही नहीं, प्लानिंग कमीशन जिसके अध्यक्ष भारत के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वो कहते हैं कि अगर गांव में अगर किसी परिवार की इनकम 26 रुपया है तो वो गरीब नहीं है, और शहर में किसी परिवार की इनकम अगर 32 रुपया है तो गरीब नहीं है। क्या भाइयों बहनों ये बात आपको मंजूर है? अगर इस प्रकार की बातें करने वाले लोग गरीबों का भला कर सकते हैं, गरीबों के घर में शिक्षा पहुंचा सकते हैं, गरीब के मां बाप बीमार हो तो दवाई पहुंचा सकते हैं, गरीब के बच्चों को शिक्षा चाहिए शिक्षा दे सकते हैं, जिनकी परिभाषा ही ऐसी है, जिनके लिए 26 रुपये की इनकम यानी गरीबी से बाहर आ गया, यही अगर इनकी सोच होगी तो मेरे देश के गरीबों का क्या होगा? भगवान ही उसका मालिक है और कोई उसका बचा नहीं सकता। यह हाल उन्होंने करके रखा है। मित्रों, सरकार किसी भी की क्यों न हो, सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है, सरकार गरीबों के दुख बांटने के लिए होती है। कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए, सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। लेकिन इनको गरीबों की परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, इन दिनों वो फूड सिक्योरिटी बिल का ढोल पीट रहे हैं। मित्रों, उसमें जो अनाज देने की बात कही है ना, ये जो मध्याह्न भोजन में मिड डे मील में एक छोटे बालक को जितना अनाज मिलता है,
उससे भी कम अनाज बड़ी उम्र वालों को देने का कानून बनाया है। अब ये भूखा रखने का कानून है कि पेट भरने का कानून? क्या ये भूखा रखने वाले कानून बनाने वालों को अब भूखा रखने का समय आया है कि नहीं आया है? और इसलिए उनकी सत्ता भूख मिटनी नहीं चाहिए मित्रों, उनको सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए और तब जाकर के उनको समझ आएगा कि गरीब की भूख क्या होती है। भाइयों बहनों, कभी कभी जब ये लोग गुजरात की चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि गुजरात तो पहले से ही अमीर था। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन करीब 21% है। हमारे यहां शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, छुटपुट बहुत ही कम। मित्रों, गुजरात में उत्तर प्रदेश से छोटा प्रदेश है, लेकिन गुजरात में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो जनसंख्या 22% है, 22%। यहां 21% है, वहां 22% है। और हमारा जो 16 किलोमीटर समुद्री तट है, जहां पर गरीब मछुआरों की बस्ती है, अगर वो मैं संख्या जोड़ दूं तो उससे भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी अगर गुजरात प्रगति कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो या सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, दिन रात ये आंकड़े दिखा दिखा करके रोते बैठने की जरूरत क्या है? आप में लोगों को भला करने की इच्छा नहीं है, आप में दम नहीं है, और इसी के कारण आप इन कामों को कर नहीं पा रहे हो। उसी की परिस्थिति पैदा हुई है। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी जब भी संकट में आती है, कोई भी बात कहो तो एक मंत्र पकड़ करके बैठ जाती है बचने के लिए, लोग समझे या न समझे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए उनके पास एक ही जड़ी बूटी है, और वो जड़ी बूटी है वोट बैंक की राजनीति। और इसलिए आए दिन सेकुलरिज्म के मंत्र गा करके लोगों को बांटने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्पबद्ध है। हमारा मंत्र है, हम चाहते हैं देश की भलाई के लिए हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, ईसाई अच्छा ईसाई बने, बौद्ध अच्छा बौद्ध बने, सिख अच्छा सिख बने, और हम सब मिलकर के भारत मां को अच्छा बनाने का काम करें। ये हमारी सोच है। भाइयों बहनों, और जब आज भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया है, 2014 में परिवर्तन निश्चित है। 2014 में इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी, ये भी निश्चित है, हमें कोई दुविधा नहीं है। और मैं जब सरकार की बात कर रहा हूं तब मैं साफ शब्दों में सुनाना चाहता हूं लोगों को, सरकार का एक ही मजहब होता है, सरकार का एक ही मजहब होता है, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही मजहब होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, और सरकार का धर्म ग्रंथ होता है भारत का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की एक ही भक्ति होती है, सिर्फ और सिर्फ भारत भक्ति,
सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ की जनशक्ति, ये सरकार की शक्ति होती है। और सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास।